ओके डन। अब देखो इसको तो डिलीट करो, ये काम का नहीं है। एक अच्छी वेबसाइट आने के लिए आपको 4-5 चीजों का आना बहुत जरूरी है। एक तो आपको आना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप है ना अपने लेवल पे उन चीजों को सीख लेना, थोड़ा 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 पढ़ पढ़ के ना। इंटरनेट जिंदाबाद है, सब मिलता है इंटरनेट पे ना। अरे यार ये क्या हो गया। आप चीज़ों को पढ़ना, और मैं जो बता रहा हूँ आप उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। देखो आपको फोटोशॉप थोड़ा सा आना चाहिए, आइडिया होना चाहिए फोटोशॉप कैसे होता है। HTML के बारे में आपको पता होना चाहिए, CSS के बारे में आपको पता होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बूट स्ट्रैप के बारे में आपको पता होना चाहिए, बूट स्ट्रैप क्लासेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कस्टम CSS आपको आनी चाहिए, और एक ये तो आपको मतलब बेसिक चीजें हैं जो एक वेबसाइट में आपको होती है। मतलब एक वेबसाइट बनाने के लिए ये 7 चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको ये चीजें आनी चाहिए। और 8वीं सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सर्चिंग ऑन गूगल। गूगल पे आपकी सर्चिंग कितनी अच्छी है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। प्रथम कोई डाउट है बेटा, बताओ क्या डाउट है। सर एक PHP भी तो होती है। अरे PHP डायनेमिक वेबसाइट के लिए है, तो PHP तो अभी आपने सीखा ही नहीं ना। PHP आ जाएगा तो फिर तो SQL भी आएगा, MySQL भी आएगा, फिर PHP में कोर PHP, केक PHP, लारावेल, फिर कोऑर्डिनेटर, और फिर दुनिया भर के गेम है। वो आप छोड़ो, आप उसमें जाओगे अभी फंसोगे, बिना मतलब टेंशन में आ जाओगे, बोले छोड़ दो ये चीज नहीं पढ़ना। हरि स्वरूप क्या डाउट है बताओ। सर .NET PHP से बेस्ड है ना? .NET हर सबसे सारे प्लेटफॉर्मों से .NET सबसे बेस्ट होता है, लेकिन देखो मेरी बात समझो। देखो वर्डप्रेस सबसे चीप वेबसाइट होती है, सबसे सस्ती और कचरा वेबसाइट। मैं तो मतलब मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता। मतलब मैं बनाता हूँ वेबसाइट वर्डप्रेस पे भी, ऐसा नहीं मेरी पूरी टीम वर्डप्रेस पे बनाती है, और अभी हमारे 4 प्रोजेक्ट वर्डप्रेस पे ही चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वर्डप्रेस पे काम नहीं करते। लेकिन हाँ, मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट को इतना प्रेफरेंस नहीं देता। यस केतन, जुमला अरे वर्डप्रेस क्या होता है सर? बताऊंगा बताऊंगा, परेशान मत हो यार, आज के सेशन में सब मैं सब सिखा दूँ। वर्डप्रेस, हेलो जुमला, विक्स। हाँ सर, मैंने यूट्यूब पर देख के सर वर्डप्रेस वेबसाइट बनाई थी। तो जैसे वहां पर अपने सिक्योर नॉट सिक्योर लिखा हुआ था ना, तो वहां पर मेरे डेंजर लिखा हुआ था। क्या है? डेंजर लिखा हुआ था सर वहां पर। डेंजर लिखा हुआ है? हाँ यस सर। अरे वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपडेट कर देंगे। अरे मैं मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वर्डप्रेस होता है, जुमला, विक्स, ये बहुत सारे मतलब फ्रेमवर्क होते हैं दुनिया भर के ना, शॉपिफाई, वॉपिफाई एंड ऑल दैट। ये रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो एक क्लास लेवल पे वेबसाइट बनती है शानदार तरीके से। 1 घंटे में पूरा वर्डप्रेस सिखा सकता हूँ मैं आपको। अरे लेकिन मतलब नहीं है ना, इतनी अच्छी चीजें नहीं होती, छोड़ो। वर्डप्रेस के बाद आते हैं स्टैटिक वेबसाइट पे कोर PHP, ये होती है। देखो कोर PHP के बाद आता है लारावेल, अरे यार कोऑर्डिनेटर, फिर आता है PHP लारावेल। उसके बाद आपके पास आती है .NET फ्रेमवर्क। .NET फ्रेमवर्क जितना महंगा है ना भाई, इससे महंगी वेबसाइट कोई होती ही नहीं है। सबसे महंगी वेबसाइट होती है ASP.NET, और जितने भी CRM सॉफ्टवेयर बनते हैं वो ASP.NET पे बनते हैं। तो मेरी जो वेबसाइट है वो हम लोगों ने ASP.NET पे बनाई हुई है ना। मतलब महंगा प्लेटफॉर्म है, सीखने में बहुत बैंड बच जाती है, 4-5-6 महीने तो सीखने में लग जाते हैं। उसके बाद आता है PHP लारावेल। लारावेल मैं आपको बताऊंगा, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है लारावेल पे, वो भी बहुत काम करती है। उसके बाद कोऑर्डिनेटर आती है, उसके बाद कोर PHP आती है नॉर्मल, जिसको केक PHP भी बोलते हैं। और ये तो वर्डप्रेस, वर्डप्रेस तो आप यूट्यूब पे मैं लिंक बता दूंगा, पढ़ लेना। मतलब 2 दिन में तो ऐसा क्लास सीख जाओगे। फिर वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा सीखते हो। हाँ प्रथम। सर ये .NET को परचेज करना पड़ता है क्या?
देखो परचेज करने के लिए तो सभी पढ़ना पड़ता है, करके काम करना पड़ता है ओरिजिनल चीजों पे, तो बाकी परचेज नहीं करना पड़ता। ये एक्चुअल में क्या होता है, फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो डॉट नेट भी ASP डॉट नेट का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। ओरिजिनल अगर लोगे तो परचेज करना ही पड़ेगा। जैसे आप अभी गूगल क्रोम वगैरह क्या है यार, ये तो सब फ्री में ही काम में लेते हैं ना, लेकिन सब इनका पेड वर्जन भी आता है, तो जरूरी नहीं आपको परचेज करके काम करना पड़े, फ्री में भी काम होता है, ठीक है, क्रैक से। अब ऐसे वर्डप्रेस तो वहाँ पे थीम वीम परचेज करनी पड़ती है। चलो छोड़ो, अपन तो काम की चीज पढ़ते हैं कि हमें अभी वेबसाइट कैसे बनानी है, स्टैटिक। तो आप जो सीख रहे हो वो वेब डेवलपमेंट नहीं सीख रहे हो, आप वेब डिजाइनिंग सीख रहे हो, फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, है ना। फ्रंट एंड पे जब हम काम करते हो तो उसको वेब डिजाइनिंग बोलते हैं, डेवलपमेंट नहीं बोलते हैं। हम ये देखते हैं कि सामने चीज दिखेगी कैसे, पीछे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। तो ये डॉट नेट, ये PHP, ये लारावेल, ये फलाना, ये ढीमका, ये सारी जो कहानी है ना बच्चों, ये बैकएंड की कहानी है कि सर्वर पे क्या हो रहा है, मतलब दिख क्या रहा है सामने, उसके लिए तो HTML CSS ही काम आने वाली है। ये जो 8 चीजें लिखी है यही फ्रंट एंड है, तो इसको पढ़ लो, ठीक है। फिर मैं तुम्हें क्या बता रहा था, ये तो मैंने बता दिया कि तुम्हें ये पता होना बहुत जरूरी है ना। अब उसके बाद तुम्हारे सिस्टम पे क्या क्या होना चाहिए, ऑन सिस्टम, आपके सिस्टम पे ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, प्रोफेशनली काम करना है तो। नंबर 1, विजुअल स्टूडियो, आप डाउनलोड कर लेना VS, पड़ा है सर। है ना। सर देखो ये रहा विजुअल स्टूडियो है। अब बता दूंगा ये विजुअल स्टूडियो कैसे है, मैं पूरी कोडिंग करके बता दूंगा, टेंशन मत लो, एक एक चीज सिखा दूंगा। अभी मैं एक बता रहा था, चलो। सर मैंने डाउनलोड तो करा था सर। हाँ ठीक है, कोई सर दिक्कत। उसके अंदर सर कस्टम और प्रेफरेंस वो सर रहते हैं ना। अरे इसमें बहुत सारे काम कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लो। सबलाइन। सबलाइम तो होगा ही, सबलाइम में टेंशन है, विजुअल स्टूडियो कर लेना, सबलाइम तो कर ही लोगे। और बाकी चीजें तो भी मैं कर करके बता रहा हूँ, तो आपको पता पड़ जाएगा। एक आपके फोटोशॉप में CS4 आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप उसका अच्छा लेवल पे काम कर सको। CS4 में आप फोटोज वोटोज थोड़ी सी अच्छी डिजाइन कर लो, आपको भी मजा आएगा। और हाँ सर ये भी। क्लाइंट को आप वेबसाइट दोगे उसमें भी आपको मजा आएगा, ठीक है। और दूसरा, फोटोशॉप। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हुए आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और अपडेटेड वर्जन गूगल क्रोम, के बाद हाँ। वायर फ्रेम ऑफ वेब। अब यार देखो मेरी बात सुनो, जब आज प्रोफेशनल की बात कर ही रहे हैं कि किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म करके हम लोग काम करते हैं, तो बच्चों सबसे पहला, किसी वेबसाइट को बनाने के लिए आप डायरेक्ट बनाने मत बैठ जाना। कोई भी वेबसाइट बना रहे हो मत डायरेक्ट बैठ जाना, फंस जाओगे, दिमाग खराब हो जाएगा, सब्जेक्ट से भरोसा उठ जाएगा, आप विश्वास उठ जाएगा सब्जेक्ट से। कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए मुझे क्या जरूरी है, जो मेरे पास होना कंपलसरी, कंपलसरी है, जरूरी नहीं कंपलसरी। पहला, वेबसाइट डिजाइन, कि मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी। दूसरा, रेफरेंस वेबसाइट, कि मैं जिसके लिए भी वेबसाइट बनाने जा रहा हूं उसकी रेफरेंस वेबसाइट क्या है, उसको क्या क्या पसंद है, उसकी सोच कैसी है, उसके कलर कॉम्बिनेशन क्या है, उस पे क्या अच्छे लगने वाला है वो। उसके बाद पिक्चर्स या क्वालिटी इमेजेस, क्वालिटी अच्छी इमेजेस चाहिए। ये 3 चीजें बहुत नीड है आपको, वेबसाइट डिजाइन बोलो या फिर इसको आप वायर फ्रेम और वेब बोलो, बात एक ही है बच्चों। जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना आप आपकी वेबसाइट में क्या करना चाह रहे हो, कैसे बनाना चाह रहे हो, आप मेरे से लिखवा लो कि आप काम ही नहीं करते, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको यार पता ही नहीं चला जिंदगी में जाना कहाँ है, करना क्या है। तो अंधेरे में तीर लगाओगे तो भैया किसी के भी लगेगा, समझ रहे हो। खुद के लगेगा सर। हैं, देखो आप ना भाई, सबसे पहले विजुअल स्टूडियो अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लो। विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ये देखो सर्च बटन आता है, सर्च बटन के नीचे देखोगे तो ये सोर्स कंट्रोल आता है, फिर आपके पास रन आता है और यहाँ पे एक्सटेंशंस आता है। तो अरे यस डार्ट, ये डार्ट लैंग्वेज भी होती है, किसी दिन मौका पड़ा तो बताऊंगा यार डार्ट क्या होती है।
डार्ट लैंग्वेज आती है। ये जो हम लोग कोड बनाते हैं ना मोबाइल एप्लीकेशन, तो कॉमन आईओएस और एंड्रॉइड के लिए कॉमन के लिए डार्ट आती है। देखो यहाँ पे ना, ये देखो ये एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है इस तरीके से, उस एक्सटेंशन के ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे एक लाइव सर्वर करके प्लगइन आता है, इसका वो आता है। तो देखो लाइव सर्वर आ गया, सबसे पहले लाइव सर्वर लिखोगे, इस लाइव सर्वर पे क्लिक करो और यहाँ से भगवान का नाम लेके इसको इंस्टॉल कर लो। तो अगर भगवान ने आपका साथ दिया तो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम पे सक्सेसफुली। तो हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहा है, तो मतलब भगवान हमारे साथ है। अब आ जाओ भाई क्रोम पे, तब तक है ना ये इंस्टॉल होता है, तब तक क्रोम पे आ जाते हैं। क्रोम पे जाके आपके गूगल क्रोम में एक चीज हमेशा ओपन रहनी चाहिए और वो है गेट बूटस्ट्रैप। गेट बूटस्ट्रैप ये एक वेबसाइट है, ये सबसे पहले सिस्टम पे आप ओपन कर लेना भैया गेट। अरे ये जिसके भी दिक्कत है भाई ऑफ कर लो अपना माइक, समझो बात। गेट बूटस्ट्रैप करके ये वेबसाइट होती है, आप इस वेबसाइट को खोल लो। ये वेबसाइट बूटस्ट्रैप के थ्रू आप पूरी HTML CSS की वेबसाइट को किस तरीके से रिस्पॉन्सिव बना सकते हो, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ वन बाय वन। मतलब वेबसाइट शुरू से ही रिस्पॉन्सिव रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। वो कैसे रहेगी ये सब आपको दिमाग में रखना है। देखो ये इंस्टॉल हो गया, मैंने आज इसको बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आप इसको कर दो भाई, सेव कर दो। सर बहुत धीरे चलता है सर VS कोड। क्या VS कोड तो धीरे चलेगा ना यार, मेरा तो इसलिए धीरे चलता है क्योंकि आप मेरे सिस्टम को देखोगे ना तो ये मरता है सिस्टम। रीजन देखो, रीजन क्या है, मैं इस बेचारे में देखो एंड्रॉइड स्टूडियो भी चलाता हूँ, मैं विजुअल कोड भी चलाता हूँ, और इस विजुअल कोड के अंदर आओगे तो मैं डार्ट लैंग्वेज भी चला रहा हूँ। देखो दिखाऊं आपको सिस्टम पे, तो ये देखो सर आपका रैम कितना है, ये जो फ्लटर है ना ये बहुत बड़ा वो है प्लेटफॉर्म यार। तो मैं ये चलाता हूँ तो मेरा सिस्टम बहुत ऐसे ही लगता है चिंपैंजी जैसा ना। देखो आपको क्या करना है बच्चों, आपको Ctrl+N करके नई फाइल क्रिएट कर लेनी है और इसको सेव कर देना है। आप समझ ही गए कैसे सेव करना है। तो है? यस ऑलरेडी आज एक ये आपको बताने के लिए बनाई थी, HTML में रिस्पॉन्सिव वेब नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया है, इसमें इंडेक्स फाइल बनाई थी। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे VS कोड में ड्रॉप करता हूँ, तो ये देखो index.html ऑलरेडी सेव्ड है मेरे पास। आ रही बात समझ में? सर .html से सेव करना है ना? हाँ हाँ, अरे चीज तो वही रहेगी ना जो आप जिस तरीके से सेव कर रहे हो, है ना। ठीक है सर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता दो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ये जो फाइलें बनी हुई है ना, इस पे क्लिक करोगे ना तो ये देखो इधर से आपके पूरा यहाँ पे लेफ्ट साइड में पूरा कंटेंट आ जाएगा कि आपने क्या ओपन किया है। तो सबसे पहले मैं ओपन एडिटर पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरी फाइल ओपन है। नई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं यहीं से डायरेक्ट क्रिएट भी कर सकता हूँ नई फाइलें जो भी मेरी है इस फोल्डर के अंदर। आप चाहते हैं नया फोल्डर ओपन करो तो नया फोल्डर कर सकते हो, ठीक है। ये तो बंद ही रखना, ये आपके काम का नहीं है, ये जितने भी चुने ये सब आपके काम के नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा था, एक लाइव सर्वर करके आपको इंस्टॉल कराया था। मैंने आपको यहाँ पे लाइव सर्वर करके एक इंस्टॉल कराया था एक्सटेंशन। तो लाइव सर्वर क्या करता है, यहाँ पे करके आपके पास क्या प्ले का बटन आता है, रुको, अरे मेरे डार्ट इंस्टॉल है ना तो इसलिए बहुत दिक्कत देता है। यहाँ पे आप सभी क्या ना एक लाइव का ऑप्शन आएगा, लाइव सर्वर का। सर Alt+L Alt+O भी तो कर सकते हैं, है हाँ कर शॉर्टकट। इसमें देखो VS कोड का सबसे बेनिफिट ये है कि यहाँ पे सारे शॉर्टकट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या कर सकते हो। आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हो, मल्टीपल पेजेस के कोड एक साथ रन कर सकते हो, कितने भी पेजेस में इसको स्प्लिट कर लो। जब हम सेल्सफोर्स के कोड करते हैं तो फिर वहां पे इस तरीके से स्क्रीन को स्प्लिट करके काम करना वो एक अलग कहानी। आप धीरे धीरे प्रोफेशनलिज्म में आओगे, सब सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब देखो ये मैंने सेव किया। अब मैं आपको बताता हूँ हम कोई भी एक वेबसाइट बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। गेट बूटस्ट्रैप आपने लिया, यहाँ पे जाके देखो आप इसमें जाए डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहाँ पे देखो हर चीज कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। आप वो जो कंटेंट आपको चाहिए आप उस कंटेंट पे जाओ, जैसे कंपोनेंट है,
कंपोनेंट में गए तो देखो क्या कंपोनेंट, बटन बटन क्राउजल कोलैप्स ड्रॉप डाउन फॉर्म, क्या चाहिए मेरे को, लिस्ट नेविगेशन बार फलाना जो भी चाहिए, मैं उस पे जाके डायरेक्ट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट जाऊंगा और डायरेक्ट जाके यहाँ से उसका कोड उठाऊंगा, डायरेक्ट जाके उस, अरे बहुत गंदा वाला इंटरनेट कनेक्टेड तो, मतलब तो स्लो कैसे चल रहा है, दूसरा तो ये ले भी नहीं रहा। ये रहा। एक मिनट देना ना, इससे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, आप सभी को ये चीज विजिबल है ना आराम से? यस और नो भाई? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। जॉनी जॉनी। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आप समझो, अब आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद यहाँ कॉल करोगे तो यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स दे रखी है, स्टार्टर टेम्पलेट है, आप इस टेम्पलेट के कोड को कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दो, पेस्ट करके आप इसको कर दो सेव। तो यहाँ पे जो आपके बूटस्ट्रैप के थ्रू वेबसाइट को आप क्या बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो है मेटा टैग। तो ये मेटा टैग ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर लेता है, इसको अपने आप को सेट करके देता है, ठीक है। एक बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट है वो ये बना के दे रहा है, और कुछ स्क्रिप्टिंग फाइलें हैं जो स्क्रिप्ट फाइल भी आपको करके दे रहा है। अब आप इस फाइल को कंट्रोल एस करें और अपने पास आके इधर आप इसको रिफ्रेश करें तो देखो ये आपकी जो वेबसाइट है उसमें ये प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड। ये वेबसाइट मोबाइल पे कैसे दिखेगी, कैसे दिखेगी, या आपने जो कोड लिखा है उस कोड में कोई एरर है क्या, मतलब वर्ल्ड वाइड चलेगी तो कुछ एरर आएगी क्या, तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें, इंस्पेक्ट करके यहाँ कंसोल पे आ जाए। अगर कंसोल पे कोई एरर नहीं है इसका मतलब आपकी वेबसाइट का कोड बहुत सुपर्ब है, ये ट्रैफिक को हैंडल कर लेगी, मतलब जब सर्वर से आएगी तो सही चलेगी। तो यहाँ से ये गूगल आपको गेम खेलना आना चाहिए, मैं आपको आज बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ ना। तो मैंने आईफोन 10 में चलाया है, अब मैं किसी भी दूसरे फोन में चलाऊं तो ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अभी देखना पूरी वेबसाइट कैसे रिस्पॉन्सिव बन रही है। अब मैं चाहता हूँ इसमें चेंजेस करना, तो मैं ये इसी टेम्पलेट को यूज करूंगा। टाइटल में मैंने लिख दिया, किसकी बनाए बच्चों वेबसाइट, कोई आइडिया है क्या? गेमिंग है MLM। MLM। अभी मैं एक वेबसाइट बना मतलब एक गेम बना रहा हूँ, बताऊंगा रुको थोड़े दिन में। अरे यार किसी की बना लेते हैं कोई शोरूम। सर ट्रेडिंग की बनाओ ना, है, ट्रेडिंग। अरे कोई रेस्टोरेंट की बना लेते हैं। और ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है ये लिखा रहने दो, अब इसको सेव कर। अब इधर आ जाओ भाई, ये डाइपर हाँ हाँ अब देखो, अभी अब मैं ऐसे डेमो बता रहा हूँ, आप चीजों में अपने आप इम्प्लीमेंटेशन। देखो यहाँ पे आओगे थीम है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इनकी थीम्स हैं, आप ये थीम डायरेक्ट भी उठा सकते हो, ठीक है। लाइव प्रीव्यू देख के थीम एज इट इज भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने इसका कोड एज इट इज अपनी कॉपी में मतलब अपनी वेबसाइट में ले सकते हो। देखो डायरेक्ट थीम को उठा सकते हो, कुछ थीम तो पेड है कुछ फ्री होती है, तो फ्री वाली थीम डायरेक्ट उठा सकते हो, लेकिन थीम उठाने से अच्छा है आप इस थीम को बनाना सीखें ये कैसे बनेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ, ये स्टार्टर टेम्पलेट हमने ले ली है। अब स्टार्टर टेम्पलेट के बाद में आपको क्या चाहिए, जैसे मुझे सबसे पहले मेरी वेबसाइट में कोई नेवबार चाहिए भाई। प्रतीक वलेचा ने क्या मैसेज किया है, अरे net.app ये क्या है भाई प्रतीक। देखो कंपोनेंट में गए, कंपोनेंट में सबसे पहले आपको नेवबार चाहिए, तो आप ये नेवबार में जाओ, लेफ्ट साइड से नेवबार में गए और नेवबार के लिए देखो नीचे आओगे तो बहुत सारे तरीके की नेवबार है, जैसे ये नेवबार है, और नीचे आ जाओ तो इस तरीके की नेवबार है। ये आपको एग्जांपल में देके बता रहे हैं कि भाई इस तरीके की नेवबार आपको मिल सकती है, जो भी नेवबार आपको चाहिए वैसी आप नेवबार उठा लीजिए। देखिए ड्रॉप डाउन से रिलेटेड नेवबार है ना, या बिना ड्रॉप डाउन की है, या सर्च बार है, फॉर्म बार है, आपको क्या चाहिए आप वैसी नेवबार यहाँ उठा सकते हो। तो मैंने कहा यार क्या ना, मुझे तो ऊपर वाली नेवबार उठा, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं, मान लो ये ड्रॉप डाउन वाली नेवबार उठा लेते हैं। तो मैं यहाँ से कोड कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं इधर आऊंगा और ये हेलो वर्ल्ड हटा देता हूँ। हमेशा याद रखो
मैंने आपको पहले ही वेबसाइट में बनाना सिखाया है कि आप सबसे पहले जब भी वेबसाइट को बनाएंगे तो वेबसाइट को बनाते टाइम कमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे और इंडेंटेशन हमारी वेबसाइट में होना चाहिए। तो इंडेंटेशन क्या होता है वो भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूँ, कस्टम कोड फॉर आर वेबसाइट इज स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब देखो इसका विजुअल कोड का सबसे बेनिफिट क्या है कि देखो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट खत्म किया और खत्म करते ही मैंने कंट्रोल और बैकस्लैश जो है वो दबाया तो ये डायरेक्ट कमेंट बन गया अपने आप, इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर ये मैंने कोड यहाँ पे कस्टम कोड स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे लास्ट में लिख सकता हूँ ना, कस्टम कोड फॉर वेबसाइट इज एंडेड, कुछ भी इट्स मतलब ये हमारी दिक्कत है कि हम क्या लिखते हैं। तो अब ये लिखते हैं कि नेविगेशन बार कोड स्टार्ट। यहाँ पे नेविगेशन कोड स्टार्ट हुआ है, नेविगेशन बार का कोड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में हमने लिखा कि नेविगेशन बार कोड एंडेड, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये कमेंट बन गया और इसके बीच में लाके मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया और कंट्रोल एस कर दिया। इतना करते ही जैसे मैं इधर जा रहा हूँ मेरी वेबसाइट पे, अगर आपका लाइव सर्वर आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है उधर से आपने लाइव सर्वर को, यहाँ सबसे नीचे आपके लाइव सर्वर आता है, अगर आपने लाइव सर्वर को प्ले कर लिया है तो ये वेबसाइट में जैसे ही आप इधर सेव करोगे उधर आपका ऑटोमेटिकली वेबसाइट में चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो पूरी नेविगेशन बार आ गई। अभी नेविगेशन बार रिस्पॉन्सिव है नहीं है, इंस्पेक्ट पे जाओ, देखो पूरी नेविगेशन बार ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है, एक एक चीज रिस्पॉन्सिव है, मुझे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। हेलो सर। हाँ बताओ, डाउट है? हेलो। हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है बताओ। नेट नहीं चल रहा सर। जॉनी क्या डाउट है? नेट नहीं चल रहा। मैप नहीं चल रहा, क्या कहना चाह रहे हो आप? और वैसे तो आप इस क्लास से थोड़ी ना हो, रुको आपको रिमूव कर दूं। सर मेरी मीटिंग पूरी लॉक वेबसाइट बूटस्ट्रैप से बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ, अरे तभी तो अभी सिखा रहा हूँ ना पूरी वेबसाइट। तो डिस्टर्ब करने आया था वो। हाँ हाँ, ये कुछ क्लास के बच्चे ऐसे होते हैं ना जो देर होशियार होते हैं, उनको सीखना करना कुछ होता है नहीं और दिमाग लगाना होता है 100 बरस का। फिर जब आप कुछ सीख के निकलते हो ना नेक्स्ट क्लास से तो बोलते हैं अरे देख यार वो तो इतना कमा रहा है, वो तो ये कर रहा है। तो भाई उसने बैठ के मेहनत करी टीचर के साथ में सीखने में। सर वेटिंग रूम इनेबल कर दो ना सर। हाँ वही करता हूँ, रुको। वैसे तो आपको आना नहीं है ना, चलो मैंने कर दिया मीटिंग रूम इनेबल। क्या होता है, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन आपके हाथ में इसलिए दिया है, मुझे लगता है आप कुछ सिंसियर बच्चे हो और इस क्लास में वही बच्चे आए हैं जिनको वास्तव में कुछ सीखना है, तभी तो मैं सारी चीजें वो सिखा रहा हूँ जो हम लोग यूज करते हैं, वरना मैं क्यों सिखाऊंगा आपको? मैं HTML CSS सिखा के छोड़ देता भाई। चलो तो अब आप ना देखो, एक्चुअल में आपने बूटस्ट्रैप यूज किया है बच्चों सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट। अरे किसी को अगर लेट हो रहा हो ना तो आप बच्चों लीव कर जाना मीटिंग को, क्योंकि ये मीटिंग है ना 2:20 पे एंड नहीं होगी, ध्यान रखना। मैं इसको थोड़ा पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, एक वेबसाइट में एक ढंग का पेज बना के कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि 2:20 के बाद मेरे को लेट हो रहा है या मुझे नहीं इंटरेस्ट है, आप लीव कर जाना, ठीक है। तो गाइज सुनो, क्या है कि यहाँ पे देखो आप पूरी HTML CSS पढ़ रहे हो, देखो पूरी HTML CSS सिर्फ बूटस्ट्रैप क्या कर रही है, बूटस्ट्रैप की डिफाइंड क्लासेस हैं, ये प्री डिफाइंड क्लासेस आप काम में ले रहे हो, प्री डिफाइंड क्लासेस। तो अब आपको बूटस्ट्रैप में इन क्लासेस का ध्यान होना चाहिए, इन आईडीज के बारे में पता होना चाहिए बस। बाकी तो HTML CSS का ही गेम है सारा जो भी है। अब जैसे नेवबार है, अब नेवबार मुझे क्या चेंज करनी है भाई? अब मैं देखो वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट टाइप HTML के पहले मैं एक पूरा कमेंट सेक्शन बनाता हूँ कि प्रोजेक्ट नेम। हम ये वेबसाइट क्यों बना रहे हैं भाई? किसके लिए? रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हैं। तो प्रोजेक्ट नेम ले लिया मैंने
जैसे अंश रेस्टोरेंट, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। और इसके जो ओनर का नाम है वो है मान लो चिराग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो डेवलपर है, तो मैं डेवलपर हूँ, तो अंकित पवार। डेट मैंने कब इसको डेवलप किया है, तो आज हमारे पास है 13 अक्टूबर 2020, ठीक है। और इसकी कुछ डिटेल्स मुझे चाहिए होगी, वो डिटेल्स मैं ले रहा हूँ कि भाई इसका जो ईमेल एड्रेस है वो है ansh@gmail.com, gmail.com। इसका जो फोन है वो है 919571901180। और इसका जो एड्रेस है, सर एक छोटी सी चीज पूछूं? आप पूछो ना। सर ये जो विजुअल कोड है ना, हाँ, सर इसके अंदर HTML का एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा क्या? HTML नहीं, जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली चल जाएगा ना? डायरेक्ट। अरे ये बहुत क्लास लेवल की चीज है ये। फाइल सेव करते ही उसको अपने आप पता पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये अपडेट होता रहेगा कंटिन्यू। आपका इंटरनेट मैंने इसलिए वहां पे लिखा था जरूरी है। मतलब बस फाइल सेव करके अपन को कोडिंग स्टार्ट करनी है? बिल्कुल। और आपको कोडिंग तो मैंने पूरी अभी देखो पेस्ट करवाई है। आनंद नगर लिंक रोड प्रॉपर्टी में। अजमेर। मैं आपको प्रोफेशनली काम सिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो हम जब वेबसाइट बनाते हैं सारी चीजें उसमें लिखते हैं कि भाई ये बंदा था, ये प्रोजेक्ट है, कब स्टार्ट किया था, ओनर कौन है, फलाना क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, क्या उसको चाहिए। तो अब इसको मेन्यू बार भी क्या क्या चाहिए वो मैं लिख देता हूँ। अब एक रेस्टोरेंट की मेन्यू बार क्या होनी चाहिए, क्या क्या होती है। एक तो आ जाएगा होम, कांटेक्ट का है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, सर्विसेज, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। सर्विसेज बोल लो, हाँ सर्विस ले लो, मेन्यू बार ले लो, वो जो भी आपकी इच्छा है। ये उसका मेन्यू बार आ गया। और अब देखो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इसको कमेंट बना दिया। फिर उसके बाद ये देखो ये जॉनी वापस आने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास पीरियड कितना है। हमने कहा भाई 30 या 15 वर्किंग डेज, ठीक है। वर्किंग डेज में सैटरडे संडे काउंट नहीं होता। तो मतलब मेरे लिए ये एक नॉलेजेबल हो गई। कभी मैं इस प्रोजेक्ट को खोलूंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कि ये किसका प्रोजेक्ट है, क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था, मेन्यू बार में क्या है, फलाना ढिमका, जो भी एक मेरे को चाहिए वो मैं बच्चा यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो ये हमेशा किसी भी वेबसाइट के हेडर में मतलब सबसे टॉप पे ये कमेंट होना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनलिज्म की ये निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी है ना। चलो, उसके बाद जब आप ये कोड लिख देते हो तो बेटा राइट क्लिक करो हमेशा इस कोड पे। हमेशा विजुअल फोर्स में याद रखना, पूरे कोड पे कहीं पे भी राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते देखो ये चल रहा है। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस पूरे डॉक्यूमेंट को, अभी देखो कितना टेढ़ा वाड़ा है, कितना गंदा सा दिख रहा है, अभी ऑटोमेटिकली पूरे डॉक्यूमेंट को खुद के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये फॉर्मेट कर देगा, पूरे को कंप्लीट कर देगा। आगे बात समझ में? तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कौन सा ड्यू किसके साथ में आ रहा है, कौन सा लिस्ट टैग किसके साथ में आ रहा है, कौन सा एंकर टैग कहाँ आ रहा है, हर चीज आपको क्लियर हो जाती है ना। उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो ये इंडेंटेशन के लिए होता है। ये मेरा बहुत स्लो चलता है भाई, लेकिन आप ध्यान रखना आपके वहां पे ऐसा हो। हाँ अगर मान लो कोई ड्यू हमारा ओपन या क्लोज वाला मिसिंग हुआ तो फिर वो शो करेगा उसको एरर को? बिल्कुल, देखो जैसे ये ड्यू स्टार्ट हुआ है तो आप इस ड्यू पे क्लिक करो तो उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली देखो सेलेक्टेड आ जाएगा। और ये देखो सीधी लाइन बताएगा उससे रिलेटेड। जैसे ये यूएल आपने सेलेक्ट किया तो अब इसका यूएल देखो ऊपर ऑटोमेटिक बन गया कि ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है। आपने कहा यार ये एलआई है किसका, तो इस पे क्लिक करो तो इसका एलआई अपने आप आ जाएगा और उसके वहां लाइन बन के आ जाएगी, तो आपको पता पड़ जाएगा। ये सारी चीजें सब लाइन में नहीं होती है, ठीक है। अब आपने नेवबार की हेडिंग है, नेवबार की जगह लिखा। अब आप कह रहे थे ना उस दिन ऋषिराज या हरिस्वरूप कौन बोल रहा था कि मैं एक साथ लिखना चाहता हूँ, तो देखो जैसे नेवबार पे सेलेक्ट किया अब बाकी नेवबार कितनी सेलेक्ट हो गई। अब आप चाहते हो इन सब जगह एक साथ लिखूं तो ऑल्ट दबाओ और यहाँ पे लिख दो, वो सब जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप समझ गए मेरी बात को? क्या दबाना सर? ऑल्ट?
हाँ ऑल्ट दबाओ और क्लिक कर दो वहाँ पे। बस। अब जैसे इस नेवबार की जगह मेरे को चाहिए रेस्टोरेंट, है ना, ये देखो रेस्टोरेंट आ गया, तो अंश रेस्टोरेंट चाहिए। मेन्यू बार में एक तो होम आना चाहिए, होम के बाद हमने कहा यहाँ पे कोई अबाउट है सर यहाँ पे। अबाउट सर में, हाँ सर्विसेज 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 हम इधर ले रहे हैं ना बेटा, सर मेन्यू नहीं ये अपन ले रहे हैं ना ये सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंदर आपका क्या मेन्यू है वो आ जाएगा, जैसे सर्विसेज आपकी क्या क्या है। अभी मैं इसमें देखो मेन्यू डाल रहा हूँ कुछ भी ना, जैसे मैंने डाल दिया बर्गर डाल दिया, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पास्ता डाल दिया, है ना, या कुछ और मैंने यहाँ पे डाला, मतलब अपने पे डिपेंड है। ये लो यार, इसका नहीं छोड़ूंगा मैं, ये मासूम बच्चा को लिखना है ना, ठीक है। और भी चीजें देखो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अपन इसको सेव करते हैं। अब आप इधर आपकी वेबसाइट पे आओ और देखो कैसे चेंज हो सर्विस में, बर्गर पास्ता, ये देखो ये जो ड्रॉपर है ना, ये देखो लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, इसको बोलते हैं ड्रॉपर, सब मेन्यू ड्रॉपर। यहाँ पे लाइन आ गई, आप चाहते हो लाइन आए तो ड्रॉपर लगाओ, आप चाहते हो हट जाए तो यहाँ से देखो यहाँ पे ड्रॉपर होगा, या ड्रॉप डाउन डिवाइडर, इसको हटा दो, इस लाइन को हटा दोगे तो वहां से वो लाइन हट जाएगी, है ना। अब आपको ये सारी चीजें वहां पे पढ़नी पड़ेगी एक एक इंटरनेट पे कि यार ये क्या होती है, इस पर टाइम लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे पूरी इसको बूटस्ट्रैप की सीएसएस को सीखोगे, क्लासेस को सीखोगे, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये एक डिसेबल भी है तो इसकी जगह हम लोग कॉन्टैक्ट का पेज बनाते हैं। अब इसको सेव कर दो, तो बेटा सेव करते अब देखो आपकी जो नेविगेशन बार है वो आप कितनी अच्छी लग रही है और आपके अकॉर्डिंग लग रही है। आप चाहते हो ये अंश द रेस्टोरेंट को बहुत अच्छा बनाऊं, बड़ा बनाऊं, तो यार अंश द रेस्टोरेंट को आप अच्छा बनाना चाहते हो या कोई इमेज लगाना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो एंकर टैग है यहाँ पे इमेज लगा देना, है ना, इमेज टैग यूज कर लेना। लेकिन आप चाहते हो सर ये थोड़ा सा क्या हो, एक काम करो इसको H3 टैग में दे दो तो थोड़ा सा बड़ा आ जाए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा, है ना। तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसा कर लो, ये लीजिए कंट्रोल S कीजिए और यहाँ आके देखिए रेस्टोरेंट। अब आप कहते हो कि यार सर देखो वो होना चाहिए ना रिस्पॉन्सिव, देखो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, पूरी नेविगेशन बार ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, है ना, आराम से। दूसरी चीज, अब मैं चाहता हूं, अभी देखो होम है तो होम सेलेक्टेड है, अबाउट का क्लिक करने में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब अबाउट का पेज भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूं, अबाउट का पेज बना देता हूं। तो यहाँ पे काम करते हैं, इधर करके सेव कर देते हैं। ये जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है यहाँ पे एक about.html पेज बना देते हैं और यहीं पे एक कंट्रोल S contact.html पेज बना देते हैं और यहीं पे हम लोग एक और पेज बनाते हैं services.html, ये बनाते हैं भाई, ठीक है। अब मैं इधर कोड में आता हूं तो मेरे सारे वेब पेज एक साथ, एक मिनट रुकना, भाई सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं अरे वो मैंने सर म्यूट कर रखा था, मैंने म्यूट कर about.html आ गया। अब उसके बाद देखो सर्विसेज है, तो ये href में देखो, मतलब मैं कितने तरीके से इसको बना रहा हूँ। ये सर्विस देखो, अब services.html ऑटोमेटिक आ रही है, देख लो इधर, एंटर मारो सीधा। अब इधर आ जाओ कॉन्टैक्ट में, ये सब उठा लेगा खुद ही, ये देखो contact.html, है ना, सर्च का बटन सर लिंक कर दिया उसने? है, हाँ ऑटोमेटिक भाई, कुछ भी नहीं करना। ये देखो यहाँ पर रिफ्रेश मारो, ये रिफ्रेश मारो बस, अब देखो अबाउट अस खुला नहीं खुला, सर्विसेज, सर ऑटोमेटिक कैसे लिंक हुआ सर बताइए ना। अरे तो उस पे बना हुआ है ना सब,
सजेशन आ अच्छा। जाता है वो। भाई यहाँ पे सब बना हुआ है ना, सर आपने लिखा था, ये अपने आप ही हो गया ये? अरे तो ये कोडिंग पूरी करी हुई है ना अपन ने, तो बस यहाँ पे जो हैश था उस हैश की जगह उस फाइल का नाम दे दिया href में बस। तो आपको ये HTML CSS आनी चाहिए ना, एंकर टैग क्या होता था, एंकर टैग तो आपको पता है। हाँ सर ये तो पता है। हाँ, तो हमने होम पे दे दिया home.html, है ना। सर ये VS कोड बड़ी प्यारी चीज है सर। अरे बहुत क्लास चीज है, मजा आ जाएगा आपको काम करने में, देखना अभी। सर मैं भी यही यूज करता हूँ सर, सबलाइम यूज करने में मजा नहीं आता। हाँ वो तो कह रहे हैं। अब देखो ये जो एरिया ना, देखो एरिया डिसेबल आ रहा है, तो यहाँ पे एरिया डिसेबल ट्रू का मतलब क्या है, इधर देखो, इधर ये मेन्यू तो दिख रहा है कॉन्टेक्ट अस, लेकिन क्लिक करने पे कुछ हो नहीं रहा, कुछ यस सर। हो, क्योंकि वो एरिया डिसेबल है। आप चाहते हो नहीं यहाँ डिसेबल नहीं रहे, ये एरिया आ जाए, तो लो यहाँ से हटा दो, Ctrl+S करो, इधर आके रिफ्रेश करो, अपने आप चीज आ जाएगी अभी, ठीक है। एक मिनट चेक कर लो कि इसमें क्या रामायण हुई है। देखो अब जैसे ना यही दिक्कत आ रही है, तो अब मेरे को एक काम करता हूँ, मेरे को ना यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस तो चाहिए ही चाहिए, तो कॉन्टेक्ट में ये तो क्लिक करने में कुछ हो ही नहीं रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से देखो ऊपर मेन्यू लिस्ट है, इसको कॉपी करो और यहाँ पे इसकी जगह पेस्ट कर दो, ये लो ये पेस्ट हो गया भाई। तो यहाँ पे अबाउट की जगह क्या लिख दो, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो href है इसमें भी क्या लिख दोगे, contact.html, ये Ctrl+S, अब इधर लाओ रिफ्रेश मारो, ये देखो कॉन्टैक्ट आ गया, क्लिक करते गया contact.html पे। अब एक और बात सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, ये मेन्यू बार जो मेन्यू बार है ये तो सब में सेम रहेगी ना पूरे पेजेस में, किसी में तो अलग थोड़ी ना। प्रथम प्रथम कोई डाउट है, अनम्यूट कर लो अपने आप को। सर हाँ तो जैसे सर आपने ये इसकी जो फाइल है उसी के अंदर वो सारी फाइलें भी सेव की, अबाउट और कॉन्टैक्ट ये सब हाँ की। हाँ हाँ, तो अभी देखो मैं वो भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और मैं उनमें भी कोड एक साथ लिख रहा हूँ, भी सब समझ में आएगा आपको। देखो मैंने अभी नेविगेशन बार पूरी बना दी है, तो नेविगेशन बार बनाते ही मुझे ये समझ में आएगा क्या रहना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इस कोड को भाई यहाँ से इंडेक्स फाइल के बाद इस पूरी कोड को कॉपी कर रहा हूँ, ये कॉपी कर दिया, और मैं उन फाइलों को भी तो ओपन कर रहा हूँ। देखो ये सारी ओपन कर लेता हूँ इंडेक्स को छोड़ के। अब सर्विसेज का तो कोई मतलब नहीं है ना, सर्विसेज का कोई मतलब नहीं है, सर्विसेज छोड़ दो, मतलब आप बना लेना यार सर्विसेज के, सर्विस पे क्लिक करने में क्या होना चाहिए वो आप जानो, आप बना लेना। जी सर, आप तो सर बेसिक आउटलाइन बता दो। हाँ मैं ये बता रहा हूँ, देखो मैंने कॉन्टैक्ट और अबाउट दोनों खोल लिए हैं, तो कॉन्टैक्ट में भी मैंने कोड पेस्ट कर दिया Ctrl+S, और अबाउट में भी ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया और Ctrl+S, ये सेव हो गया। अब इंडेक्स में आओ, अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो जैसे आपने रिफ्रेश करा तो इंडेक्स पे आया तो होम हाईलाइटेड है, अबाउट पे क्लिक किया तो भी होम हाईलाइटेड है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो भी होम हाईलाइटेड है। ये भाई अभी जो खुला हुआ है वो हाईलाइट होना चाहिए ना, वो क्यों नहीं हो रहा, वो हाईलाइट होना चाहिए ना, वो क्यों नहीं हो रहा। देखो होम पे जाऊंगा तो होम हाईलाइट, तो इसके लिए आप इधर आओ और इंडेक्स में देखो, जहां पे होम बटन होगा ना, जहां पे होगा नेविगेशन बार में, यहाँ पे देखना कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, हाईलाइटर लगा हुआ होगा ना, एक्टिव है ना वो, है एक्टिव। हाँ हाईलाइटर लगा हुआ है ना, तो ये देखो, तो अब यहाँ पे ये एक्टिव है, तो ऐसे ही अब ये एक्टिव कॉन्टैक्ट में जाओ, तो कॉन्टैक्ट में ये जो होम पे एक्टिव लगा हुआ है, होम पे एक्टिव को यहां से करो कट, और इसको अभी ये क्या कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट वाले पे ले जाके आप इसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। कहाँ गया कॉन्टैक्ट, ये रहा, ये कॉन्टैक्ट पे लिस्ट आइटम स्पेस देके ये एक्टिव, ऐसे ही सेव। अब अबाउट अस में जाओ, तो अबाउट का ये लिस्ट मेन्यू आइटम स्पेस दिया और दूसरी क्लास एक्टिव, Ctrl+S करो, यहाँ लाके रिफ्रेश मारो, अब देखो अबाउट में जाओगे हाईलाइटेड है, कॉन्टैक्ट में जाओगे कॉन्टैक्ट हाईलाइटेड है ना। लेकिन अबाउट में क्लिक करने पे देखो दोनों हाईलाइटेड आ रहे हैं, कोई रीजन बता सकता है क्या क्यों? हटाया नहीं सर उसमें, जैसे आपने एक्टिव हटाया नहीं, बस Ctrl+S। बताओ इतनी बात आपको समझ में आ रही है, मेरी बात को बताओ। यस सर। यस सर। यार मेरे को ना ये देखो, ये पीछे की बार है ना, ये अच्छी नहीं लग रही है, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर डाल दो सर। है तो यहाँ पे देखो, इधर आओ, सर फॉर्मेटिंग करनी हो तो पीछे। हाँ कर लो ना। देखो ये देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे कलर है ना, तो बीजी लाइट इन्होंने यूज किया है, ये देखो ये अलग अलग कलर आप यूज कर सकते हो, है ना, अलग अलग नेविगेशन बार बना सकते हो। यहाँ पे देखो नेव बार लाइट बोला है तो ऐसा कलर आएगा, और नेव बार
डार्क अगर आपको करनी है तो उसके लिए सक्सेस शायद ये लोग यूज करते हैं, नेवबार लाइट, नेवबार डार्क, ये यहाँ पे भी नहीं दे रखा है लाइट, कोई बात नहीं। देखो ये आ गई नीचे, तो ये देखो अगर ऐसा आपको यूज करना है पहले नंबर की बार तो उसको बोलते हैं नेवबार डार्क, सेकंड में यूज करना है तो उसको बोलते हैं नेवबार ये प्राइमरी, और लास्ट वाला ये यूज करना तो उसको इस तरीके से आपको नेवबार की क्लास लगानी पड़ेगी। तो मैं तो अभी फर्स्ट नंबर वाला यूज कर रहा हूँ, तो मैं नेवबार डार्क और बीजी डार्क यूज करना पड़ेगा। तो आप नेवबार वाले टैग में जाएं, तो ये नेवबार जो लाइट है, इस लाइट की जगह इसको लिख देंगे डार्क, और बीजी जो लाइट है, इस बीजी लाइट को भी क्या कर देंगे डार्क। कंट्रोल एस, इतना सा चेंज किया है तो मेरा होम पेज की जो कोडिंग है देखना कैसे बदल गई, शानदार वाली। ये सेव नहीं हुआ था कि हमने अच्छा अबाउट वाले में किया आपने? कोई बात नहीं, इस लाइन को कॉपी कर लो और कांटेक्ट में जाओ, और कांटेक्ट में इस नेवबार को यहाँ पे इस लाइन को पेस्ट कर दो, कंट्रोल एस, और इंडेक्स में भी जाओ और यहाँ पे भी इस नेवबार को लाओ, इसको कॉपी को इसको पेस्ट तीनों में काम एक साथ करना पड़ेगा है, तीनों में एक साथ काम करना पड़ेगा। अरे तो वो फिर अलग अलग दिखेगी ना, वरना क्लिक करने में अभी तो सब पे सेम दिख रही है ना। देखो आप देखो, आपने इतना काम कर दिया लेकिन आपकी वेबसाइट यार रिस्पॉन्सिव है आज भी, देखो आ रही रिस्पॉन्सिव, कितनी प्यारी लग रही है। यस सर, लग रही बहुत प्यारी, मस्त एकदम मक्खन के माथे। चलो आ गया सर। अब मैं और चीज सर ये जो सिखा रहा हूँ। रिस्पॉन्सिव है वो बूटस्ट्रैप की मदद से ही हुई है ये। हाँ अरे भाई यही वो तो गेम है। बूटस्ट्रैप की फाइल वगैरह लगी हुई है ना ऊपर, लिंक कर और रखी है ये जो मेटा टैग है ना, ये मेटा टैग, ये गेम खेल रहा सारा, और ये जो क्लासेस हैं वो क्लासेस उसी के अकॉर्डिंग सेट है। रुको और सिखाता हूँ, आओ अभी खत्म थोड़ी ना हुई ये चीजें। अब आप चाहते हो ब्राउजर लगाना, जिसको बोलते हैं स्लाइडर, तो ये देखो ये स्लाइडर, कैसा स्लाइडर चाहिए आपको वैसा स्लाइडर उठाओ। कैप्शन के साथ में चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कैप्शन के साथ में आ जाए भाई, है ना, तो ये कैप्शन के साथ में आ जाएगा। फेडिंग इफेक्ट के साथ चाहिए, अब देखो कितने कितने आपको ऑप्शन अवेलेबल है, आप देखो मतलब n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, आप चाहो जितना पढ़ो उतना चेंजेस करो। अभी देखो मैं बताता हूँ, रुको ये मैं स्लाइडर उठा रहा हूँ विद कैप्शन, ठीक है, यस सर, हाँ ये वाला उठाओ। किया, कॉपी कर लिया। अब मैं होम पेज में गया, इंडेक्स में देखो आपको विजुअल स्टूडियो यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताता हूँ। हेड टैग है, मैं इसको देखो यहाँ से जैसे बंद करूंगा हेड यही क्लोज हो गया। बॉडी में आए, बॉडी में ये मेरी नेवबार है, ये मेरी नेवबार भी देखो यहाँ लाके मैं क्लोज कर दूंगा तो ये नेवबार पूरी बंद हो गई, ऑटोमेटिक ऊपर कोड खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके आप एक अपना कमेंट बना दो कि स्लाइड शो स्टार्ट, कोड स्टार्ट या स्लाइडर स्टार्ट। ये देखो स्लाइडर बिगन। सर कमेंट के बिना तो कुछ भी नहीं है सर, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तभी तो मैं कमेंट बनाता हाथों हाथ बनाता चल रहा हूँ, स्लाइडर एंड, स्लाइडर एंडेड, और इसके बीच में लाके अपनी कोडिंग को पेस्ट कर दो। देखो आ गई, अब दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे तो। अब इधर अब अपनी वेबसाइट पे आओ, यहाँ करो एंटर। अरे अपन सेव नहीं किया। हाँ हाँ अपन कांटेक्ट में है ना, इसलिए ये देखो कितना गंदा आ रहा है, कुछ आ रहा है गंदा गंदा सा। यस सर। वो इसलिए नहीं आ रहा ना बेटा क्योंकि अपने पास इमेजेस नहीं है, तो अब सबसे लगा फोटो देखो, नहीं रुको इमेज लगा देता हूँ ना मैं आपको, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ उसकी इमेज देता हूँ। सर हाँ सर वो जो ऊपर है आपके जो VS कोड में ऊपर चल रहा है स्लाइडर, वो चलता रहेगा? हाँ चलता रहेगा, देखना अभी मैं बना के बता रहा हूँ ना, टेंशन क्लियर हो। तभी तो मैंने बच्चों को बोला जिसको लगता है क्लास लंबी हो रही है छोड़ के घर जाओ। नहीं सर उसकी नहीं बोल रहा मैं, ऊपर जो वैसे बैठे हैं। इंडेंटेशन के लिए चल रहा है ना उसकी बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर, वो अब तक ही चल रहा है आपका। कौन सा? सर वो इंटेग्रेशन वाला। अरे हाँ वो ये बहुत धीरे चल रहा है मेरा सिस्टम यार। मैंने सोचा सर ये पूरा चलता रहेगा जब तक आप वर्क करेंगे तब तक। नहीं अरे 2 मिनट का काम होता है, मतलब मैं सोच रहा हूँ तभी से देख रहा हूँ चल ही रहा है वो। ये मेरा सिस्टम है ना, मतलब भगवान भरोसे चलता समझो आप तो, जबकि प्रोसेसर i3 7 जनरेशन लिया हुआ है ना इसमें। सर रैम कितनी है? रैम इसमें 4 GB है। तो सर आपने कितना कुछ तो भर रखा है सर। अरे हाँ ये बहुत मेरा ना, मैंने बहुत सारे इसमें डेवलपमेंट करता हूँ ना, तो इसलिए खराब रहता है, मेरे को नया सिस्टम बनाना पड़ेगा। चलो एंड्रॉइड स्टूडियो है मेन तो। एंड्रॉइड स्टूडियो चलता ही नहीं, मेरा हैंग हो जाता है आजकल। अरे ओ होशियार कौन कर रहा है ये? सर पता नहीं कौन है ये। बताओ
लेकिन खराज भी इनको यहीं निकालनी क्लास में कर दूंगा माइक। नहीं नहीं सर, ऐसा मत करना, फिर हम पूछेंगे कैसे। देखो इधर, अब समझो, इधर पहले इमेजेस लगाते हैं, ध्यान से सुनना। क्राउजल को देखो, पहले इसको जूम करता हूं मैं थोड़ा सा। अब ये हो गया, थोड़ा जूम और कर लूंगा इसको। ये लो, दिख रहा है ना आराम से? यस सर। हाँ दिख यस रहा है। सर। हाँ आप सही है। मक्खन। अब समझो इधर, अब इधर आते हैं। क्राउजल ये स्लाइडर चल रहा है, इसको चलने दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ नीचे, फर्स्ट स्लाइडर है ना। अब देखो इमेज है, एसआरसी कुछ भी नहीं है, तो एसआरसी अपना लगाओ। इमेजेस में हेडर वन अपने आप आ रहा, देख लो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सर यहाँ पर ऑप्शन अपने आप आ जाते हैं, हाँ देखो आ जितनी भी गया, फोल्डर में होगी उसके सर अंदर। सेव कहाँ करी थी इमेजेस? इमेजेस नाम के फोल्डर Images में, नाम उसी के जगह। folder में। वहीं अब वहीं देखो, पर ही। हाँ मैंने यहाँ पे एक लेबल दे रहा हूँ कि डिजाइनर कुर्ती, ठीक है। और या हाँ सही है सर। दिया के इंडियन हैंडमेड वर्क और कुर्ती, ऐसा कुछ लिख दिया ना, ऐसा कुछ भी लिख दिया, कंट्रोल है। दूसरी इमेज है, दूसरी इमेज पे आ जाओ भाई। तो वही इमेजेस नाम का फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर एक्सटेंशन अपने आप ले रहा है, वहां पे जेपी नहीं आया, देखते जाना। सर अब तो मैं इसी में काम करूंगा, भाड़ में जाए वो सब लाइन। अरे मैंने सर बड़ी सुनो, दिक्कतें कर देता है वो, बड़ी दिक्कतें कर देता सर। अरे मैं और भी अच्छी चीजें सिखा सकता हूँ, रुको। डिजाइनर कुर्ती आ गई, और ट्रेडिशनल कुर्ती, और इधर आ जाओ, इसमें कुछ लिख दो, पार्टी वियर इज अवेलेबल। इन पार्टी वियर कुर्ती अवेलेबल इन एवरी। साइज। अरे कुछ भी लिख दो यार, ये तो मैं आपको डेमो बता रहा हूँ। चिराग भाई गेमिंग पे बनाएंगे अपन तो। इमेजेस, और ये 3 में ले लिया। अरे VS कोड की तो चिंता ही मत कर, अपने को पूरा आता। अच्छा, मुझे सिखा देना भाई। अब उसके बाद ले लो आप ट्रेडिशनल के बाद हैंडमेड वर्क, और यहाँ पे, अरे देखो हमेशा याद रखो कि आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता, आप खुद को खुद ही सिखाओगे, ध्यान रखना। सर आपका घर कहाँ ये पर है? बात बोली सर आपने एकदम। हैंडमेड वर्क ऑन डिजाइनर इज बेस्ट फॉर, लिख दिया मैंने। ये क्राउजल चल रहा है, ये सब चल रहा है, मेरे को कोई रामायण नहीं है, मेरे को इससे कोई लगाव नहीं है। मैं इधर जाऊंगा, इधर आऊंगा, इधर प्यार से रिफ्रेश करूंगा, बड़े शानदार तरीके से देखो क्राउजल बन रहा है। लेकिन कितना बड़ा क्राउजल है, कितना बड़ा है, देखो ये चल रहा है, ये देख रहे हो। अब इतना बड़ा क्राउजल है, इतने बड़े क्राउजल को कौन 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 झेलेगा? तो मुझे अपने कोड में आना पड़ेगा, और कोड में आने के बाद आपको ये कि इसकी जो साइज है ना, वो ब्लॉक एक्चुअल में साइज कैसे है ना, आप समझ रहे हो? तो ये देखो यहाँ पे DMD ब्लॉक, ये ब्लॉक, अब आपको समझ में तो आएगा नहीं, तो आपकी सहूलियत के हिसाब से यहाँ आओ, कहाँ पे, ये रही। अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा बड़ा है ना। तो इसके साथ में ही यहाँ पे आपको ये भी दे रखे हैं, ये देखो ये ब्लॉक भी दे रखे हैं आपको, इसकी विड्थ दे रखी है, ये W100। अब आपको समझ में नहीं आ रहा ना W100 है क्या, तो अब आपको अगर ये नहीं समझ में आए W100 क्या है, तो आप इसको क्या करो, कुछ भी मत करो, आप इधर आओ, टैब खोलो, तो यहाँ पे लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ W100 इन HTML। बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं ना भाई? सर तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, साइजिंग का मतलब क्या, देखो विड्थ से W100%, W100 का मतलब क्या है, विड्थ से, और हाइट, देखो हाइट ये है, तो हाइट, तो देखो हाइट क्या दे रखी है इसने, H25 H50 ऐसा दे रखा है 25%।
तो अब मेरे को तो विड्थ तो पूरी रखनी है, हाइट कम करनी है। तो हाइट कम करने का तरीका क्या है कि मैं WP जैसे दे रखा है, इसकी जगह अब हम क्या करें, हाइट को कम करें, H25 करना पड़ेगा मुझे वहां पे। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है क्राउजल में, तो ये आपको W100 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पेज देख के H25 H25 देना पड़ेगा इसको, ऐसे सर ऐसे तो है। आ रही बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से। अब आपका ये अभी बहुत बड़ा है, तो इसके दो तरीके हैं इसको सही करने का। पहला तरीका ये है कि आप इमेज को छोटी ले लो, है ना, और दूसरा तरीका ये है कि आप इन क्लासेस को पढ़ो। ये डी ब्लॉक आपको हटाना पड़ेगा, है ना। तो अभी डी ब्लॉक हटाओगे तो डी ब्लॉक हटाते ही थोड़ी सी चीजें सही हो जाएंगी, क्योंकि डी ब्लॉक एक पूरा ब्लॉक होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्राउजल बता दिया लगा के। अभी आपको लगता है यार यार क्राउजल बहुत अजीब सा हो रहा है, मेरे से सेट ही नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे इधर आओ। आपके इस ब्लॉक में जरूरी नहीं है आप यही लो, आप इन थीम्स में चले जाओ। अभी देखना मैं आपको जादू दिखा रहा हूँ, इधर देखते जाओ आप। अब ये क्राउजल आपको अच्छा लग रहा है, अरे यार बहुत बढ़िया लग रहा है यार, मेरे को ये क्राउजल उठाना है, अरे मेरे को ये स्लाइडर उठाना है, मैं उठाऊं कैसे, कोडिंग कैसे कॉपी करूं, वो नहीं समझ में आएगा ना अभी आपको। तो देखना बूट स्ट्रैप में सिखाता हूँ आपको सब चीज। अरे मैं बहुत चीज सिखा सकता हूँ, आप सीखना चाहो तो मजा आ जाएगा आपको। इसको खोला मैंने, ये लाइव प्रीव्यू पे गए, लाइव प्रीव्यू पे गए, क्राउजल ऐसे चल रहा है ना, इमेज ऐसा सेट है। अब दो तरीके हैं कि या तो इसमें राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करो और पेज सोर्स करके कोड कॉपी करो, और पेज सोर्स को कॉपी करोगे तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है, कैसे उसको ढूंढोगे। तो सबसे अच्छी चीज सिखाता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाओ, ये गए, जिस भी ब्लॉक पे जाना है उस ब्लॉक पे जाओ, जैसे उसकी कोडिंग पाइस में लिखी हुई आ जाएगी सर साथ में। हाँ, तो इधर राइट में उसकी कोडिंग आ जाएगी। देखो आप इस ड्यू पे गए, इसका मतलब देखो इमेज पे आ रहा है, हरी बात समझ में। ये इमेज आपको चाहिए, ये देखो ये ड्यू आ गया। अब आप इस ड्यू पे क्लिक करो, ये देखो ये डा ड्यू, इस इमेज पे क्लिक करो, ठीक है। और इस इमेज पे क्लिक करके आप इस पे राइट क्लिक करो, एडिट एज एचटीएमएल करो, तो ये देखो ये पूरी सी कोडिंग आ गई कि इसमें किस तरीके से इसको सेट किया हुआ है। ऐसे ही आप यहाँ से कोडिंग उठा सकते हो, और जैसे आपकी इमेज है, तो इमेज है तो क्राउजल की इमेज को कैसे देगा, इसलिए आप क्राउजल को भी ऐसे उठा सकते हो, ठीक है, किसी भी क्राउजल को उठा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो सर इसमें से जैसे आपने अभी ये दिखाया, तो सर उसमें से हाइट भी तो ले सकते हैं ना अपन फिर, अगर इसमें इसकी से? हाइट सही लग रही है जो ये कोडिंग में से दिखाया। हाँ, अरे अगर ले अपन सकते को वो हो। चीज अरे लगा समझ जैसे में नहीं आ रहा सुनो, अब जैसे ये हाइट ज्यादा है ना, तो मैं बताता हूँ, डी ब्लॉक जो होता है ना, डी ब्लॉक एक्चुअल में क्या होता है, बहुत बड़ा ब्लॉक होता है। डी मीडियम ब्लॉक भी आप इसको कर सकते हो। रुको यार मैं करके ही बताता हूँ ना, कुछ चीजें खुद ही सीख जाना, मतलब सारी चीजें मैं बताऊंगा तो बहुत दिन निकल जाएगा। कंट्रोल एस करो, आप चीजें पढ़ पढ़ के सीखो भाई, तो मजा आएगा। ये मीडियम ब्लॉक होता है, छोटा ब्लॉक बना है उससे, और है ना इमेजेस भी थोड़ी उसी अकॉर्डिंग लेना जिस अकॉर्डिंग आपको लेना है। इमेजेस बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस है, ठीक है। तो अगर आपको मीडियम ब्लॉक चाहिए तो आप उस अकॉर्डिंग लो, ठीक है। और मीडियम ब्लॉक के लिए आपके पास DMD होता है मीडियम ब्लॉक के लिए, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्लॉक ले रखे हैं इसने, डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक होता है बहुत बड़े ब्लॉक के लिए। एक मिनट यहाँ पे होगा भी सही, ऐसा नहीं समझ में आता ना तो रुको, यहाँ पे लिख देना, इस जगह लिख दो प्रॉपर्टी ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है सर? डिस्प्ले ब्लॉक। हाँ, इन बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप। ये बूटस्ट्रैप बहुत बड़ी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। अब तो बहुत इजी हो गया बूटस्ट्रैप। देखो डी ब्लॉक की वैल्यूज आ रही है भाई, ये देखो डी ब्लॉक ऐसा होता है, डी ब्लॉक इनलाइन। तो आप इस चीज को पढ़ोगे ना यहाँ से, देखो डी ब्लॉक, तो अब ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी आ गई, डी ब्लॉक आ गया विजिबल। अगर छोटा डी ब्लॉक चाहिए तो DSM आएगा, है ना, स्मॉल के लिए। मीडियम के लिए DMD आ जाएगा, लार्ज के लिए DLG आ जाएगा, एक्सेल आ जाएगा वेरी लार्ज के लिए। तो आप यहाँ से डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो, तो डी ब्लॉक यहाँ से उठा सकते हो। अभी इमेजेस आप देखोगे तो इमेजेस बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस हैं इनके। देखो ये इमेजेस कहाँ गया है, एक्सटेंशन कहाँ दिखेगा, मतलब बहुत बड़ा है ये, 800 बाय 1100 का एक्सटेंशन आ रहा, देख लो।
तो आप एक्सटेंशन को भी छोटा कर लो और इमेजेस को जो आपके हेडर की इमेज रहती है उसको 800 बाय 4 मतलब 468 बाय 800 का बनाओ, ऐसा कुछ छोटा बनाओ तो वो ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो जैसे MD लिया है ऐसे SD ब्लॉक भी ले सकते हो, ऐसे दूसरा ब्लॉक भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? और सर हम सबलाइम को इससे कनेक्ट कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो से? किसको? सबलाइम को? तो वो तो मैं यूज कर ही रहा हूँ ना, आपके सामने देखो दोनों पैरेलल चला रहा हूँ ना, इधर से मैं पेज बना रहा हूँ, उधर मैं एक्सेस कर रहा हूँ। कनेक्ट नहीं, ये जो हमने कॉन्टेक्ट बनाया ना विजुअल स्टूडियो में, हाँ इसको हम सबलाइम में बना दे? हाँ, वो तो कोई टेंशन नहीं है, हाँ हो जाएगा, वो तो एक ही बात है। एडिटर है तो पैड यूज कर लो। हाँ बताओ। सर मैं कह रही हूँ आपने इसमें ऑल्ट में कुछ डाला क्यों नहीं है? किसमें? ऑल्ट में इमेज जरूरत ही नहीं है ना, अरे जरूरत ही नहीं है ना, ये तो ऑप्शनल है, आप हटा दो। ऑल्ट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है कि इमेज नहीं आएगी तो ये टेक्स्ट आएगा। हमारी तो इमेज आएगी। अब जैसे आपको एक क्राउजल हटाना है पूरा का पूरा ना, तो रुको, स्लाइडर स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ये स्टार्ट हो गया डिव, इसको यहाँ से पकड़ो और डिलीट कर दो तो क्राउजल हट जाएगा। अभी मैं इसको कमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, अभी ये क्राउजल को मैं कमेंट बना देता हूँ ताकि मैं दूसरी चीज बता दूँ फटाफट से, ताकि आपको ये रहे कि भाई हमें रिस्पॉन्सिव चीज बनाना आ रही है। पता पड़े आप बाद में बोलोगे अरे सर आपने तो बताया समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले VS कोड में आपने क्या बोला था इंस्टॉल करने के लिए? लाइव सर्वर, LIVESER, लाइव सर्वर। ठीक है, एक आता है जंप बॉटरॉन। जंप बॉटरॉन जो होता है ना, ये देखो ऐसा ब्लॉग होता है सीधा सीधा सा, ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगता है अपनी वेबसाइट में आपको डालना है। तो जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ गए, स्लाइडर तो मैंने हटा दिया है, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, पेस्ट करके इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लंच रेस्टोरेंट। ठीक है, और ये मैं Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करके जैसे मैं इधर आता हूँ, अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो पूरा का पूरा ही आ गया। कितना प्यारा लग रहा है। अब आपको लगता है यार ये ऊपर है ना, देखो यहाँ दोनों कितने कनेक्टेड हैं, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गया। आपको लगता है सर इसको थोड़ा सा नीचे लाओ, तो के लिए मार्जिन टॉप देने के लिए अभी तक आप क्या करते थे बताओ? मार्जिन टॉप। अब यहाँ पे होता है MT और MT में वैल्यू दे दो आप 3, तो ऊपर से 3 पिक्सल आ जाएगा। 4 दे दो, 5 दे दो, 7 दे दो, ज्यादा दोगे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये देखो ऊपर से 3 पिक्सल आ गया। अब आप बोलोगे ये रेस्टोरेंट देखो डायरेक्ट है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, ये ऑटोमेटिकली क्या है मेरे पास रिस्पॉन्सिव बना हुआ है, देख लो। सर तो मतलब आपने बूटस्ट्रैप बता तो दिया था, लेकिन सर जैसे इसके अंदर मार्जिन टॉप का MT है, तो इसके मतलब ऐसे कीवर्ड्स कैसे पता पड़ेंगे सर हमें? ना इसकी क्लासेस को, जैसे हॉरिजॉन्टल के लिए MX है, वर्टिकल के लिए MY है, तो आप, अरे तो मैं ये कैसे खुल के बता रहा हूँ बताओ, ये मैं बता रहा हूँ देखो MT क्या होता है, D क्या होता है, यहाँ पे हर चीज तो लिखी हुई है। अब जैसे यहाँ पे लिखो MY, अब MY क्या है? मार्जिन फ्रॉम Y यानी वर्टिकल, तो यहाँ पे अलग से लिखो क्या लिखोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MY इन बूटस्ट्रैप। ये लो, अभी पढ़ने में आ जाएगा 2 मिनट में। ये लो क्या होता है MY। तो जब MY पढ़ोगे तो 2 चीजें वो एक साथ आपको अलग से पढ़वाएगा। देखो बॉटम मार्जिन टॉप होता है, कितना इजी। ऐसे ही मीडिया आप ले सकते हो या दूसरी चीजें आप ले सकते हो। देखो इस तरीके से आपको मीडिया बनाना है, मॉडल एग्जाम्पल अगर मैं ले तो देखो इतने एग्जाम्पल बड़े दुनिया भर के, मैं कोई भी एग्जाम्पल उठा के काम में ले सकता हूँ। सर अगर CSS में एनिमेशन और ट्रांजिशन लगाने हो तो वो कहाँ से मतलब कोडिंग लेंगे क्या? अरे तो ये देखो ना, जैसे ये क्राउजल है, अब आपका वो क्राउजल सेट नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्राउजल सेट हुआ हुआ है, तो आप इसको इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करते इस क्राउजल पे जाओ, ये देखो ये क्राउजल पूरा बैठा है यहाँ पे डिव। ठीक है, और इसको आप एडिट कर लो HTML में, तो ये पूरा क्राउजल की कोडिंग आ गई आपके पास। इसको उठाओ, ये एज इट इज क्राउजल आपके पास वहां पे पेस्ट हो जाएगा, तो आपका क्राउजल सेट हो जाएगा। अब इसमें आपको हाइट विड्थ सब सेट कर रखी, इसने ऑटोमेटिक देखो अपने आप सेट हो रखा है। हालांकि मेरे को इससे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है इस वाली चीज से, मतलब मैं ये लेना चाह रहा हूँ। ये देखो ये डिव है कंटेनर। अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे जब भी, अब ये तो मेरा जंबो टेक्स्ट मैंने डाल दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है जंबो टेक्स्ट डालना, लेकिन
याद रखो जब भी मैं कुछ एक्स्ट्रा करने जाता हूँ अपनी वेबसाइट में, जैसे मेरे को अब मेरी वेबसाइट है, ये आ गई मेरी वेबसाइट, ये रही। अब ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में इसके नीचे मुझे कुछ नया लिखना है, तो हमेशा याद रखो एक डिव बनाओ। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले एक डिव बनाओ, और डिव के अंदर एक क्लास बनाओ, और क्लास का नाम होगा कंटेनर। क्लास का नाम होगा कंटेनर। कंटेनर क्लास लगाओ। कंटेनर का मतलब है वही डिव बन गया जो मैंने आपको सिखाया है, लेकिन कंटेनर से क्या होगा, एक अच्छा बॉक्स बन जाएगा। एक होता है कंटेनर और एक होता है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर होता है जो सेंटर में बन जाता है, और कंटेनर फ्लूइड अगर आपने करा है तो इसका मतलब जैसा भी क्राउजल में बड़ा कंटेनर बना है ऐसा कंटेनर बन जाएगा। देखो यहाँ पे बताता हूँ में आपने जो बनाया, ठीक है। तो अभी देखो मैंने कंटेनर बना दिया। इस कंटेनर के अंदर मैं चाहता हूं कि कहाँ गई, इसको तो बंद करो, ये वाली कोडिंग आ जाए, ये वाली ना। अब देखो ये कोडिंग आ जाएगी डिव पूरा। तो मैं देखो इसने पूरा रो से काम ले रखा है, तो मैं इस रो को उठाता हूँ, राइट क्लिक, एडिट एज HTML, कंट्रोल A, कंट्रोल C, इधर आओ, आपके कंटेनर में जाओ, कर दो, कंट्रोल S कर दो, आपकी वेबसाइट पे आ जाओ, रिफ्रेश मार दो, ये लो। किसी को दिक्कत? सर हाँ हाँ बोलो भाई। ये बूटस्ट्रैप की सारी कोडिंग मतलब HTML फाइल में डालनी है? HTML में तो डालोगे, देखो मैं HTML ही तो पढ़ रहा हूँ। नहीं वो तो है, लेकिन फिर यहाँ से तो हमारा कोई भी कोड कॉपी कर सकता है, अगर CSS में डाल सके तो बेटा ये तो आपकी, ये देखो जैसे कंटेनर क्लास है, ये है, अब ये तो सब CSS पे चल रही है, या प्री डिफाइंड क्लासेस ही तो यूज कर रहे हो सर। तो एक्स्ट्रा CSS लगाओ। हाँ बताओ। सर कोड तो सर वैसे भी कोई भी कॉपी कर सकता है ना सर, मतलब अगर वहां पर जैसे अपन ने सेना style.css डाली है, स्टाइल शीट अपन ने, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका कोड भी आ जाता है ऐसे तो। CSS का नहीं आता ना ऐसा? हाँ आ जाता है भाई, करके देखना, आ जाता है। हाँ अरे आप सुनो, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये गूगल वाला, ये वाली जो चीज, ये रामायण किसी को समझ में नहीं आती ज्यादा, अभी आपको भी समझ में नहीं आएगी, रुक जाओ थोड़ी देर। सर ये वाली चीज एक बार वापस बताना जो हेडिंग वाली आपने की थी। ये वाला, हाँ सर ये वाला पार्ट एक बार वापस देखो मैं इधर जाऊंगा तो मैं जिस पे क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने का मतलब है इधर हाईलाइट हो गया, वो तो हाईलाइट हो गया मतलब उसका कोड है वो। इस पे राइट एडिट एड HTML करते वो कोड पूरा HTML में आ गया। HTML में आप उस कोड को कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा। इससे रिलेटेड CSS सारी यहाँ नीचे दिखती है, आप चाहे कस्टम CSS करो चाहे कुछ भी करो, ये रही CSS वो नीचे, ध्यान रखना। CSS कोई भी देख सकता है, लेकिन इतना दिमाग किसी में नहीं होता कि यहाँ से उठा के कॉपी मार लूं, पेस्ट मार लूं, बहुत नाटक होता है। हाँ सर मैंने ये चीज देखी थी सर कि सब जगह सब दिख जाता है सर, CSS वगैरह, कुछ दिक्कत की बात नहीं। अरे पता है मेरे को सब दिखता है, लेकिन लोग कॉपी नहीं कर पाते भाई, टेंशन मत। हाँ सर बहुत सारी साइट ऐसी होती है जिसके अंदर उसका सोर्स मतलब कोड भी बना हुआ नहीं आता, लेकिन फिर अपन साइट से जैसे आपने खोल रखी ना वैसे कोडिंग खोल के भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेहनत कितनी लगती है आप देखो तो सही। अभी मैंने आपको दो चीजें बताई है, दो चीजों में आपकी वेबसाइट की लेंथ देख रहे हो कहाँ जा रही है। ये देखो एक 139 पे लाइन की कोडिंग कर चुका हूँ मैं। जी सर। अब देखो, अब मेरे को ना इस पे इमेजेस लगानी है, छोटी बात है और बता रहा हूँ, देख लो इधर से ना, इमेजेस लगानी है। यहाँ पे मैं खाने की इमेजेस लगाऊंगा, मेरे को खाना बहुत पसंद आता है। भाइयों कल टेस्ट है। टेस्ट है क्या? लो वड़ा पाव खिलाता हूँ, वड़ा पाव इमेजेस खाओ खाओ वड़ा पाव खाओ, ऐश करो। अरे सर बढ़िया बढ़िया आ गई तो। हाँ तो बढ़िया बढ़िया अपन लगाएंगे अपनी वेबसाइट में, टेंशन क्यों लेते हो? सर हाँ सर अगर अपन है ना उसको बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर ले तो अपन को ऑनलाइन यूज करने की जरूरत थोड़ी ना उसको। हाँ अरे लेकिन ऑनलाइन करा करो यार, सारी चीजें ऑनलाइन सीखो। अरे यार सर दिन का तो 2 GB मिलते हैं। सर दिन के लिमिट होती है सर 2 GB, उससे ऊपर कहीं जाएंगे। अरे तो 2 GB खाएगा ही नहीं दिन भर में, क्यों परेशान हो? मेरा तो उड़ गया आज का। हाँ उड़ सर बहुत जल्दी उड़ता है। हाँ एयरटेल सर उड़ती है। डालो बूस्टर है। आप बूस्टर यूज कर लो। ये देखो मैं पिज्जा की इमेज लगा रहा हूँ, अभी देखना आपको वेबसाइट कैसी दिखेगी, आपको मजा आ जाएगा जिंदगी का। ये CMS यूज मत करना यार, CMS चलेगी नहीं अभी। ये वाली इमेज लेते हैं, ये भी सही लगेगी। अब पिज्जा खाना पड़ेगा, बताओ गलत चीज है ये। अपन ने और क्या लिया था, पास्ता लिया था ना? कुछ भी ले लो सर, खाना तो ऐसे कैसे ले लो कुछ भी? नहीं नहीं, इमेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ईमानदार। दाल ले लो।
नहीं मैं नहीं खाऊंगा दाल भात। अब बर्गर भी था। बर्गर अपन ने ले लिया ना। वड़ा पाव ले लिया ना, वो सेम फैमिली में बिलोंग करते हैं। हाँ अरे इमेजेस, आपकी जो इमेजेस होती है ना भाई, वो आपकी वेबसाइट की जान होती है, ध्यान रखना। इमेजेस आपकी वेबसाइट की जान है। उल्ले कहाँ कहाँ नेविगेशन बार लगवाई थी है ना? है सर जैसे आपने अभी नेविगेशन बार जो लगवाई थी ना डार्क डार्क कलर की, सर उसकी जगह हमें कोई और कलर करना हो तो उसकी सीएसएस अलग से बनानी पड़ेगी? हाँ उसकी अलग से बनानी। मतलब वो कोड कॉपी करके फिर उसकी सीएसएस अलग बनाए? बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें अपनी सीएसएस जोड़े तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जोड़ सकते हो अपनी सीएसएस। ठीक है। हे भगवान, क्या हो गया? कहाँ जा रहा है ये? बहुत ज्यादा चला गया। और कोड छोटा करता हूँ। अल्ट जेड कर दो सर, नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। अरे नहीं वो खराब हो जाता है, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर वो। सर एक एक्सटेंशन भी आता है सर इसका, जिसके लिए मतलब सर वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। सर टॉगल वर्ड रैप होता है। 140 बाय 140 का चाहिए ना, 140 बाय 140 का वो इमेजेस है। एक मिनट रुकना, गलत है इसमें कहाँ पे आ रहा है 140 बाय 140 की इमेजेस? अच्छा यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। सर आपकी फॉर्मेटिंग अभी तक चल रही है सर? अरे ये चलती रहेगी भाई, ये चलती रहेगी, टेंशन मत लो। ये सिस्टम बहुत अच्छा है मेरा। सर मैं खाना खा के उठ गया तो भी। अच्छा नहीं सर मैं तो कह रहा हूँ सर, ऐसे रिस्पॉन्सिव वाली वेबसाइट के एक आध क्लास और रख लेते हैं कल परसों। अरे यार तुम क्या खून चूस जाओगे क्या मेरा? पढ़ लो ना। घर ही चलते सर क्या? सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि जो लर्न मोर का जो ऑप्शन है ना अपनी वेबसाइट के अंदर, तो सर उस पर क्लिक करेंगे तो फिर कहाँ जाएगा? अगर अपन चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट पे ही आए या फिर वहीं रहे तो फिर उसके लिए भी वो जो आप HREF होता है ना, वहां पे उसको वो दे दो ना, टैग हैश दे दो, हैश से तो कहीं नहीं जाएगा। हैश से तो अपनी वेबसाइट पे ही रहेगा ना। हाँ तो वो लगा सकते हो ना, कोई बड़ी बात नहीं भाई। चलो ठीक है सर। कुछ भी कर सकते हैं अपन। आप कुछ भी कर सकते हो, आप में मत है, टेंशन मत लो। आप लगा सकते हो सारी चीजें, आप समझ मैं क्या कर रहा हूँ। आप देखो जैसे अब ये क्लास है, एसवीजी में ये क्लास हमने लिए, अब यहाँ पे एसवीजी की जगह मेरे को इमेज टैग चाहिए, तो ये IMG टैग यहाँ पे हो गया, क्लास की जगह ये हो गया। देखो वेट हाइट सब सेम है, ये XLMNS मेरे काम का है नहीं तो इसको हटा दो, एसवीजी के लिए लगाना पड़ता है ये, ठीक है। और देखो इसको हटा देता हूँ, ये कोई काम का नहीं है। उसके बाद ये भी आगे भी मेरे कोई काम का नहीं है, उसको भी हटा देता हूँ। सर कटिंग पेस्टिंग में भी बहुत दिमाग चाहिए मतलब। मैं तभी तो कह रहा हूँ बंदे करते नहीं ना, क्योंकि उनको पता है ना होना क्या है, वो कोई कुछ करेगा ही नहीं, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा था। नकल में ज्यादा अकल चाहिए है? नकल में ज्यादा अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ तो कोई कुछ नहीं करता ना, कि भाई हमारे को सब कोड मिल जाता है, पता है मेरे को सब मिलता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसके बावजूद भी आज तक कितने जन ने कर लिया। सर मैं तो कोड ही ऐसा अनशन लिखता हूँ, कोई डिकोड ही नहीं कर पाए। तो उससे आपको ही दिक्कत होगी ना, जब वेबसाइट सर्वर पे जाती है ना तो बहुत दिक्कत होती है, ध्यान रखना। पेजेस में पास था, ये ले ली मैंने, सेव किया। देखो अब इसको उठाओ यहाँ से, Ctrl+C, SVG पे जाओ, ये एंड इसकी जगह V, और इसकी स्क्रीन बड़ी होना बहुत वो है, मतलब अगर आपको कोडिंग करनी है ना वास्तव में, तो फिर आप देखो चीज को चीज के हिसाब से पढ़ो, बहुत मजा आएगा। इधर से पकड़ना, इधर से। ये देखो क्या हो गया इनको। और ये बड़ा पाओ, Ctrl+S। अब आप देखो आपकी वेबसाइट में चेंज कैसा हुआ, देखो आ गए इमेजेस। यस सर। ढंकी इमेजेस डालो, हेडिंग डालो, मतलब नहीं अगर मजा आए तो आप मेरे को बताना। जैसे ये पास्ता है,
भाई हेडिंग में लगाओ पास्ता, ये पिज्जा है तो हेडिंग में लगाओ पिज्जा। मैं बता रहा हूँ वेबसाइट कैसे निकल के नहीं आएगी, एक नंबर वेबसाइट लगेगी क्लास लेवल पे और कंप्लीट रिस्पॉन्सिव। ये लो, तो रिस्पॉन्सिव नहीं है क्या वेबसाइट? देखो, करो राइट क्लिक, ऋषिराज जी आ गए, करो इंस्पेक्ट करो, देखो रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्या बात है, जोरदार आ रही एक नंबर सर, जोरदार। देखो अब ये सब लेफ्ट में चला गया, सेंटर में तो है नहीं, तो सेंटर में आने के लिए इसमें क्लास आती है, तो यहाँ पे ऐड कर देना। क्या हो गया भाई? क्या हो रहा है भाई? सर कौन है ये? कौन है भाई ये? वही मैं देख रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, पता पड़ जाएगा मेरे को, 2 मिनट में। अभी सर वो ग्रीन ग्रीन बना हुआ आ जाता है ना बॉक्स। हाँ वही ना, मुझे समझ में आ जाएगा कौन है। अरे सर अब नहीं करेंगे ना, चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे क्लास बता रहा हूँ, ये नहीं चल रहा ना टेक्स्ट सेंटर, तो यहाँ पे एक क्लास होती है, याद कर लेना, जस्टिफाई कंटेन सेंटर। क्लास होती है जस्टिफाई कंटेन सेंटर, इससे आपका जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो सब सेंटर में आ जाता है। क्या हो सर? हाँ सर एक चीज मेरे को पूछनी थी कि जैसे अगर अपन आपने पहले जैसे इमेज डाल रहे थे तो वो बॉक्स से बाहर जा रही थी इमेज, तो सही हाँ। कैसे हुआ था सर वो? ये क्लास लगाई थी ना अपन ने, बीडी प्लेस होल्डर इमेज राउंड सर्कल, ये वाली जो क्लास लगी हुई थी इसको लगा लिया वापस। अच्छा सर, इसकी इमेज लगा लिया फिर यहाँ पे। हाँ, अब ये जो जस्टिफाई सेंटर नहीं हो रही ना, रुक जाओ, इसको यहाँ से कट कर दो और यहाँ पे, लेकिन ये इमेज तो जस्टिफाई सेंटर आनी चाहिए थी ना। एक मिनट चेक कर, ये जस्टिफाई सेंटर नहीं चल रहा, लेकिन आप लिख लो, आप कहीं पे नोट कर लो कि ये क्लास होती है भाई जस्टिफाई कंटेन सेंटर। ये क्लास होती है जस्टिफाई कंटेन सेंटर, इससे आपकी चीजें सेंटर में आती है। तो ये सेंटर में नहीं आ रही, लेकिन हाँ आप ट्राई मारना, ये जो यहाँ की जगह यहाँ आएगी सेंटर में, इधर भी सेंटर में, इधर भी सेंटर में, तीनों जगह लगाना जस्टिफाई कंटेन सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगी, तो आपको और अच्छी लगेगी। आनी चाहिए जस्टिफाई, यूज नहीं हो रहा जस्टिफाई। सर कॉमा तो नहीं लगेगा? नहीं, कॉमा नहीं लगता कंटेन। चलो कोई बात नहीं, आप यूज कर लेना, मैंने आपको बता दिया है जैसे मैंने ये बताया है। इसी तरीके से भाई आपके पास यहाँ पे आप जो है फुटर यूज कर सकते हो। ये देखो, आप यहाँ पे फुटर भी यूज कर सकते हो, वही उस पे वेबसाइट पे जाके गेट बूटस्ट्रैप, और गेट बूटस्ट्रैप में जाओ, डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद कंपोनेंट में यहाँ पे फुटर आ जाएगा। कहाँ गया? हाँ वही है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल पे जाओ, ये एग्जाम्पल पे बहुत सारे फुटर बने हुए मिल जाएंगे। आप उन फुटर, ये देखो ये फुटर बना हुआ है, यहाँ पे ये फुटर आ रहा है, आप उन फुटर को यूज कर सकते हो। यहाँ से उठा के कोडिंग कैसे उठानी है वो तो मैंने बता ही दिया, देखो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो यहाँ पे देखो फुटर इन बूटस्ट्रैप, ये लिखो और ये खुल जाए। कोई भी वेबसाइट खोलो और यहाँ पे फुटर ले लो, ये देखो बूटस्ट्रैप का फुटर आ जाएगा और आप उससे भी काम कर सकते हो। अब बताओ इतनी बात आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ गई सर। अब आप अपनी वेबसाइट पूरी बना सकते हो। तो सर हम तो सीएसएस का तो कुछ यूज कर ही नहीं इसमें। कर रहे हैं ना, अभी देखो इसमें तो कस्टम सीएसएस नहीं बताई है, लेकिन आप इसमें कस्टम सीएसएस भी तो लगाओगे ना, कि भाई अपनी इस, जैसे अब ये टेक्स्ट है, अब ये टेक्स्ट मेरे को नहीं पसंद आ रहा होगा, मान लो मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं इसको क्या करूंगा? मेरे को टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? क्लास बना के फिर उसमें सीएसएस अप्लाई करोगे। हाँ, अब आप क्लास बनाओ और सीएसएस अप्लाई करो, तो सीएसएस तो पूरी यूज हो रही है आराम से। सर एक ड्यू में 2 क्लासें हो सकती है ना? अरे भाई 4-5 लगाओ ना, देखो ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी मैंने लगा दी, कितनी भी क्लासेस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो आप वेबसाइट बना लोगे रिस्पॉन्सिव वाली, या अभी भी दिक्कत है?
लेकिन सर जैसे अलग सीएसएस अप्लाई करी तो उस सीएसएस को फिर लिंक भी तो करना पड़ेगा। हाँ तो कर दो ना, यहाँ पे हेड में जाओ, कौन कर रहा है वो करने से? अच्छा मतलब प्रोसेस तो वही रहेगा सर। प्रोसेस वही है, हेड में जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक लिंक टैग यूज करो, ये लो। सर 10 की जगह सर है ना सर थोड़े 20 दिन दे दो ना सर वेबसाइट के लिए, थोड़ी चीटिंग में ज्यादा मेहनत हो जाएगी। अरे मेरे को तो हमारे सर ने कल ही नाम पूछे थे कौन कौन तो बच्चा इंटरेस्टेड है, मैंने तो सर को मना किया, मैंने कहा सर बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक बार टेस्ट हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगा बच्चे कौन है इंटरेस्टेड। सर बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे को तो 10 दिन कम है। हो जाएगी, ट्राई करो ट्राई। कुछ होगा ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं होगा सर हमसे 10 मिनट। अरे होगा होगा। हाँ वंशिता बताओ, अनम्यूट कर लो अपने आप को वंशिता। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर कल टेस्ट का टाइमिंग कितना रहेगा? और त्रिवेंद्र सर बताएंगे वो सारी चीजें। ओके सर भेजा भी तो है शायद कुछ ग्रुप में। 145 भेजा आएगा 145 से 145। ऑप्शन तो सर आपने सेट करे होंगे ना 10-5 पे लिखा हुआ है। 10 नहीं 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 10 पे लिखा हुआ है वेबिनार ऑन। अच्छा वेबिनार है वेबिनार। नहीं हाँ 10:50 पे कल मेरा वेबिनार है जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा वेबसाइट को होस्ट कैसे करते हैं, डोमेन कैसे लेते हैं। टेस्ट 145 से स्टार्ट है। टेस्ट का टाइम वो क्लास का टाइम ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है सर। चलो ऑफ कर दो मीटिंग। अरे सर ये लास्ट डेट क्या है? वेबसाइट सबमिट करो। 10 दिन गिन लो आज से। सर कल से गिनवा दो ना सर, कल तो पेपर है ना सर, थोड़ा पेपर निकल जाएगा। कल से गिन लो। सर कल से कल से कितना दो? कल से 10 दिन सर 14 से 24। 14 से 24 ठीक है। हेलो सर, आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ा दो क्या हमें? नहीं मैं नहीं पढ़ा था।